हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश कुमार। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस या पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस के बारे में। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि अपन कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। जब भी एग्जामिनर जो है वो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछता है तो एग्जामिनर आप लोगों को यहाँ से आपको 5, 6, 7 सेंटेंस दे देता है और आपको इन सारे सेंटेंसेस को रीअरेंज करना होता है, जिनको पैरा जम्बल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इन सेंटेंसेस को अरेंज करने के दौरान आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कौन सा सेंटेंस पहला होगा और कौन सा उसके बाद में आएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड फिर आगे चल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दिए गए सीक्वेंस को जब रीअरेंज कर लेते हैं तो इनमें से कौन सा जो है वो सेकेंड होगा, कौन सा थर्ड होगा, फोर्थ होगा या फिफ्थ होगा। तो चलिए, ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है। आप तो सिर्फ इतना बता देंगे कि इन सारे सेंटेंसेस का सही सीक्वेंस क्या होने वाला है। आप वीडियो को एक बार पॉज करके और आप पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद में हम लोग चल के इस रीअरेंजमेंट को बनाने वाले हैं। एक बार आप जाकर देख सकते हैं कि आपके पास में ये जो सेंटेंस दिए गए इनमें से कौन सा सही होगा। देख लिया होगा, देखिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले इन सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो देखो, however there was a decline, यहाँ पे आपके पास में सेंटेंस दे रखा है however there was a decline in sales following copyright issues on original songs। वो कह रहा है कि ये जो कॉपीराइट सॉन्ग्स था इसके अंदर जो है वो डिक्लाइन की बात कर रहा है, किसी सेल्स की डिक्लाइन के बारे में बात कर रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि कम से कम ये हमारा सबसे पहला मतलब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं है। जब भी ऐसे सेंटेंस को आप रीअरेंज करते हैं, आपके लिए पहली जरूरत होती है कि सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मतलब सबसे पहले वाला जो सेंटेंस है उसके बारे में पहचान करें कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सबसे पहला सेंटेंस होने वाला है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे किसी डिक्लाइन के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। चलते हैं अपन आगे। अगला बी में सेंटेंस क्या दे रखा है, तो ए हमारा पहला नहीं हो सकता, यहां से देखा हम लोगों ने। आगे बात करते हैं। द ट्रेंड स्टार्टेड 3 decades ago with the advent of a ड्यू बैंड इन द मार्केट। ये कोई किसी ट्रेंड की बात कर रहा है जो ट्रेंड 3 डिकेड्स पहले शुरू हुआ, लेकिन ये ट्रेंड कौन सा है इसके बारे में अभी पता नहीं है हम लोगों को। तो प्रोबेबली अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये आपका पहला सेंटेंस होगा या नहीं होगा। आगे चलते हैं। फॉलोइंग दिस डिक्लाइन, यहाँ पे दिस शब्द आपके पास में दे रखा है। कौन से डिक्लाइन के बारे में बात कर रहा है इसके बारे में हम पता नहीं है, इसलिए आपका सी वाला जो सेंटेंस है वो भी पहला नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी को अभी डिसाइड नहीं कर सकते। द फॉलोइंग दिस डिक्लाइन देयर वाज अ टफ कॉम्पिटिशन बिटवीन द रिमिक्सेस एंड द ओरिजिनल सॉन्ग्स। यहाँ पे आपको पता चल गया कि ओरिजिनल सॉन्ग्स और जो रिमिक्सेस हैं उनके बीच के कंपटीशन के बारे में बात कर रहा है। तो सी वाला सेंटेंस भी आपका कम से कम पहला नहीं हो सकता, ये पता चल गया। डी में चलते हैं। द राइज एंड फॉल इन द सेल्स ऑफ रिमिक्सेस हैज बीन एन इंटरेस्टिंग ट्रेंड। तो आपको पता चल गया, देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड के बारे में बात कर रहा था और यहाँ पर आप लोगों के पास में यहाँ एक ट्रेंड दे रखा है। यहाँ पर देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल दे रखा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी नाउन से पहले अगर 2 प्रकार के आर्टिकल आ रहे हो, यहाँ पे एक इंडेफिनेट आर्टिकल है और यहाँ पर देखोगे तो डेफिनेट आर्टिकल है। तो पहले तो आप ये बात समझ जाइएगा कि इंडेफिनेट आर्टिकल वाला जो सेंटेंस है वो कम से कम जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल वाला सेंटेंस है उसके पहले आएगा। तो आपको पता चल गया कि बी भी पहला नहीं हो सकता। आगे चलते हैं अपन। सी पहला हो ही नहीं सकता था। आगे चलते हैं वापस। द राइज एंड फॉल इन द सेल्स ऑफ रिमिक्सेस हैज बीन इंटरेस्टिंग ट्रेंड। तो अभी के अकॉर्डिंग हम डी पहला सेंटेंस हो रहा है। आगे चलते हैं। द बैंड्स फर्स्ट फ्यू रिमिक्सेस met with opposition and ridicule, but the youth liked them much as they had put new beats to original songs। आपको पता चल गया बैंड के बारे में पहले भी बात हो चुकी। देखिए यहाँ पे एक बैंड के बारे में बात कर रहा था, इसका मतलब ए वाला सेंटेंस भी आपका पहला सेंटेंस नहीं होगा। अब बताइए पहला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा आपके पास? डी हो जाएगा। आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करें तो कितने सेंटेंस है? टोटल 5 सेंटेंस है। अब डी के बाद में कौन सा सेंटेंस होगा ये डिसाइड कौन करने वाला है? डी करने वाला है। पहले आप डी को चेक कीजिए, डी के अंदर क्या बात कर रहे हैं। द राइज एंड फॉल इन द सेल्स ऑफ रिमिक्सेस हैज बीन इंटरेस्टिंग ट्रेंड। ये आपके पास में डी वाला सेंटेंस दे रखा है।
अब बताइए डी के बाद वाला सेंटेंस कौन सा होगा, तो आपको पता चल गया डी के बाद में आप लोग यहाँ पे देखिए किसके बारे में बात हो रही है, ट्रेंड के बारे में। और कौन सा सेंटेंस था जिसके अंदर ट्रेंड के बारे में बात हो रही थी, तो आपके पास में अगला सेंटेंस देखिएगा कौन सा है, द ट्रेंड स्टार्टेड 3 decades ago with the advent of ड्यू बैंड इन द मार्केट। तो आपको पता चल गया कि डी के बाद वाला सेंटेंस जो है वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए डी और बी के बारे में हम बात कर चुके हैं, आगे आपको ये देखना है कि डी और बी के बाद में कौन सा सेंटेंस होगा, ये डिसाइड करने का काम कौन करने वाला है आपके साथ। आगे चल के जो है वो बी डिसाइड करेगा कि अगला सेंटेंस कौन सा होने वाला है। चलिए बात करते हैं। तो बी में क्या बोल रहा था ये देख लीजिएगा, द ट्रेंड स्टार्टेड 3 decades ago with the advent of ड्यू बैंड इन द मार्केट। अब चेक कीजिए यहां पे देखो किसके बारे में बात हो रही थी, बैंड के बारे में। आपके पास आगे एक सेंटेंस और दिया हुआ था जिसके अंदर बैंड के बारे में बात हो रही थी, देखिए ई वाला सेंटेंस हो गया, द बैंड्स फर्स्ट फ्यू रिमिक्सेस मेट विद अपोजिशन। आपको पता चल गया कि बी के बाद वाला सेंटेंस जो है वो कौन सा हो जाएगा, ई वाला सेंटेंस हो जाता है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं तो आपके पास में एग्जामिनर जब भी किसी सीक्वेंस या किसी रीअरेंजमेंट की बात करता है तो एग्जामिनर की एक मजबूरी है कि जब भी वो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऐसा कोई हिंट जरूर देगा जिससे आप ये डिसाइड कर सको कि इन सेंटेंसेस का सही सीक्वेंस कौन सा होने वाला है। तो हमने डी को पहला चेक किया, डी के बाद में हमने देखा कि डी से आगे वाला सेंटेंस कौन सा होगा ये डिसाइड करने का काम डी करने वाला है। तो हमने डी के बाद में देखा तो बी हमें ट्रेंड के बारे में बात कर रहा था, फिर हमने बी के अंदर देख लिया। उसके बाद में बी के अंदर जो है वो किसी बैंड के बारे में बात कर रहा था और उसी के बाद में उसी का रेफरेंस जो है वो ई वाले सेंटेंस में दे रखा था, तो ये आपके पास में ई हो गया। अब आपके पास में देखिए, द बैंड्स फर्स्ट फ्यू रिमिक्सेस met with opposition and ridicule, but the youth liked them much as they had put new bits to original songs। ये आपके पास में ई हो गया। अब ई के बाद में देखिए आपके पास सेंटेंस कौन सा बच जाता है, डी हो गया, बी हो गया, ई हो गया। अब आपके पास में एक तो बच जाता है ए और एक बच जाता है सी। अब देखिएगा आगे बात करते हैं अपन। However, there was a decline in the sales। देखो इसके बावजूद जो है वो वहां पर डिक्लाइन देखने को मिली। तो आपको कौन सी चीजों की वो बात कर रहा है कि लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, लोगों ने इस बीट्स को जो है आगे क्या कह रहा है, बैंड्स फर्स्ट फ्यू रिमिक्सेस मेट विद ऑपोजिशन एंड रेडिक्यूल बट द यूथ लाइक देम much as they had put new beats to the original songs। लेकिन यूथ के इसके पसंद करने के बावजूद वो क्या कह रहा है, there was a decline in sales following copyright issues on the original songs। तो कॉपीराइट होने के कारण उन लोगों को, और ए के बाद में आप सी वाला सेंटेंस देखोगे फॉलोइंग दिस डिक्लाइन के बारे में बात कर रहा है। कौन सी डिक्लाइन, ये सेल्स के अंदर जो डिक्लाइन हुई थी उसी के बारे में बात कर रहा है सी वाले सेंटेंस में। इसका मतलब ए पहले हो जाएगा, सी बाद में हो जाएगा। आपका सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डी बी ई ए सी, ये आपका सही सीक्वेंस हो जाएगा। आपको आगे चल के एग्जामिनर ये पूछेगा कि जब भी हम सेंटेंसेस को रीअरेंज करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सेकंड होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर सेकंड पूछा जाए तो बोलो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपसे पूछा जाए लास्ट कौन सा होगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि ए से पहले वाला सेंटेंस कौन सा होगा, क्या पूछ लिया जाए, ए से पहले वाला सेंटेंस कौन सा होगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि दिए गए सेंटेंस में से कौन से जो है वो एक पेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसे पूछ लिया जाए, ऑप्शन में ये दे दिया जाए डी ए, पेयर पूछ रहा है कि कौन से दोनों साथ में यूज होंगे, डी ए दे दिया जाए या फिर ई ए दे दिया जाए आपके पास में, या फिर ई सी दे दिया जाए आपके पास में ऑप्शन सी के अंदर, आगे आपके पास में डी सी दे दिया जाए आपके पास में, या बी सी दे दिया जाए, बताओ कौन से दो हैं। देखिए अलग अलग प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। सवाल क्या था कि कौन से दो सेंटेंस वो हैं जो दोनों साथ में यूज होंगे, बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आपके पास आंसर हो जाएगा ई ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साथ में यूज हो रहे हैं। अगर आपको ये पूछ ले कि बी के बाद वाला सेंटेंस कौन सा होगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप सेंटेंसेस को सही तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं तो चलिए ये आपके पास में पहला सेंटेंस था। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, पहला जो अगला रीअरेंजमेंट है उस पे चलते हैं आप लोगों को आंसर्स
जो है पहले आप लोग इसको देखिए और फिर आप लोग जो है इसका पहले इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, फिर बाद में इन क्वेश्चंस को देखिए कि इनका सही सीक्वेंस क्या होगा और फिर अपन क्लास में बात करने वाले, जल्दी से देखिएगा। आपके पास कुछ सिंपल से सेंटेंस दे रखे हैं। हाउएवर द फॉलोइंग स्टॉप्ड हर येट शी फॉट विद देम एंड रीच्ड गांधी जी। सारे सेंटेंसेस को पढ़िएगा और दूसरे में बताइएगा कि आपके अनुसार आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिएगा। चलिए बात करते हैं अपन। दूसरा आपके पास में दे रखा है हाउएवर द वॉलेंटियर्स। जैसे ही हाउएवर आया हमें एक बात पता चल गई कि कम से कम यहाँ पे जो हाउएवर वर्ड है ये किसी ना दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। हाउएवर एक एडवर्ब भी होता है और कंजक्शन भी होता है। द वॉलेंटियर्स स्टॉप्ड हर, इस हर वर्ड से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि हर किसके बारे में बात कर रहा है। यट शी फॉट विद देम एंड रीच्ड गांधी जी, कि वह उनके साथ लड़ी और फिर भी गांधी जी के पास पहुंच गई। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे प्रोनाउन दे रखा है। जब नाउन और प्रोनाउन की बात हो जाती है तो कम से कम हम नाउन वाले सेंटेंस को पहले और प्रोनाउन वाले को बाद में रखते हैं। यहाँ तो वैसे भी आप लोगों के पास में एक कंजक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस यूज होगा। ये कम से कम ए वाला सेंटेंस जो है वो पहला नहीं हो सकता। इसके पीछे का कारण क्या है? हाउएवर द वॉलंटियर्स स्टॉप्ड हर, जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। क्यों रोकने की कोशिश की, कैसे रोकने की कोशिश की, इसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता। इसलिए हम लोग प्रोबेबली पहला जो है उसको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पहचान करना है अपन को। सबसे पहले आपके पास 5 सेंटेंस है तो हमें पता चल गया कम से कम ए पहला नहीं हो सकता। आगे चलिए, बी वाले सेंटेंस में क्या बोल रहा है? शी वॉज ट्राइंग टू रीच द स्टेज एंड रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स टू अलाउ हर टू रीच गांधी जी। शी वॉज ट्राइंग टू रीच द स्टेज, सी जो है वो स्टेज पर जो है वो जाने की कोशिश कर रही थी। एंड रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स टू अलाउ हर टू रीच गांधी जी, वो जो है वो गांधी जी के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी आपके पास बी वाले सेंटेंस में। हालांकि ये हमारा पहला नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आगे चल के इस बारे में बात करेंगे कि ये पहला क्यों नहीं हो सकता। सी में चलोगे, आफ्टर द स्पीच और वेरी, आफ्टर द स्पीच इसका मतलब इससे पहले भी कोई स्पीच जिसके बारे में बात पहले हो चुकी, तो इसका मतलब सी वाला सेंटेंस भी आपका पहला इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं होगा। आगे चलते हैं डी के अंदर, हे रिक्वेस्टेड टू ऑफर फंड्स टू द सन एंड गेव अ स्पीच। आपको पता चल गया कि ये स्पीच वाला सेंटेंस बात कर रहा है, यहां पर भी स्पीच की बात हो रही है। ही रिक्वेस्टेड टू ऑफर, ही का मतलब यहां पर ही किसके बारे में बात कर रहा है ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास डी वाला सेंटेंस भी पहला नहीं हो सकता। आगे चलते, महात्मा गांधी वॉज एन एक्सपेडिशन टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम वेरियस सिटीज एंड विलेजेस फॉर चरखा संघ। आपको पता चल गया पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर जो बात हो रही है वो महात्मा गांधी जी ने जो फंड इकट्ठा करने की बात की थी उसके बारे में बात कर रहा है। तो आपके पास में ये बी भी पहला नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सब बाद की इंसिडेंट्स है। तो आपके पास में पहला सेंटेंस बोलो कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। ये आपके पास में पहला सेंटेंस हो जाएगा। अब पढ़िएगा इस सेंटेंस को। ई में क्या कह रहा है आपके पास? महात्मा गांधी वॉज एन एक्सपेडिशन टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम वेरियस सिटीज एंड विलेजेस फॉर चरखा संघ। अब आपको बता दें ई के बाद में कौन सा सेंटेंस होगा ये डिसाइड करने का काम जो है वो एक्चुअली कौन करने वाला है? ई करने वाला है। ई के बाद वाला सेंटेंस कौन सा होगा? तो बताइए जल्दी से, ई के बाद वाला सेंटेंस कौन सा होने वाला है आपके पास में? आप लोगों ने क्या देखा? ई के बाद में जो सेंटेंस होगा इसके अंदर वो बातें होंगी जो ई वाले सेंटेंस में की गई होंगी। किसके बारे में बात कर रही थी वो? महात्मा गांधी वॉज एन एक्सपेडिशन कलेक्टर फ्रॉम वेरियस सिटीज। और ई के बाद में देखो डी वाले सेंटेंस में ही रिक्वेस्टेड टू ऑफर फंड्स, और यहां पर देखिए बात किसके बारे में हो रही थी? फंड्स के बारे में बात हो रही थी, फंड्स को कलेक्ट करने की बात हो रही थी। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि ई के बाद वाला सेंटेंस जो है वो डी वाला सेंटेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ही रिक्वेस्टेड टू ऑफर फंड्स फॉर द सन एंड गिव अ स्पीच। आपको पता चल गया चरखा संघ के बारे में बात कर रहा था और यहां पर भी संघ के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब ई के बाद वाला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब डी के बाद वाला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? डी के बाद में देखो रिक्वेस्टेड संग एंड गेव अ स्पीच, ये देखो स्पीच के बारे में बात हो रही है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको जो भी ऑप्शंस मिलने वाले हैं वो
इस स्पीच से रिलेटेड ही होंगे। तो यहां पर देखो सी के अंदर क्या कह रहा है, आफ्टर द स्पीच, स्पीच के बाद एक ओल्ड वुमन जो है, तो आपको पता चल गया ये सी जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, ये उस ओल्ड वुमन के लिए यूज हो रहा है जो बेंट बैक। तो आपको पता चल गया कि सी वाला जो सेंटेंस है वो आपके पास में डी के बाद वाला सेंटेंस हो जाएगा, तो डी के बाद में बोलो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आपके पास में सी वाला सेंटेंस, आफ्टर द स्पीच अ वेरी ओल्ड वुमन विद बेंट बैक, फॉल्टर्ड क्लॉथिंग एंड वाइट हेयर, ड्राई एंड श्रंक स्किन गॉट अप, एक बूढ़ी औरत उठी। आगे देखो वो क्या बात कर रहा है। अब देखो ए और बी है, आपको ये चेक करना है पहले ए होगा या बी होगा। She was trying to reach the stage and requested the volunteers to allow her to reach गांधी जी, however the volunteers stopped her। तो आपको पता चल गया कि बी वाला सेंटेंस जो है वो पहले होगा और ए वाला सेंटेंस क्या होगा, बाद में होगा। आपको पता चल गया वो क्या कह रहा है, सी जो है वो रिक्वेस्ट की उसने वहां पर जाने के लिए, गांधी जी के पास जाने के लिए, वॉलंटियर्स ने रोकने की कोशिश की लेकिन इसके बावजूद भी वह गांधी जी के पास पहुंच गई। ये आपके पास में दूसरा हो गया। तो इस तरीके से आप लोग सेंटेंसेस को अरेंज, अच्छा अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर आपको ये पूछ ले कि दिए गए रीअरेंजमेंट में थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आपको ये पूछ ले कि बी के बाद वाला सेंटेंस कौन सा होगा, तो आपके पास जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आपको ये पूछ ले कि फोर्थ सेंटेंस कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपको ये पूछ ले कि शुरुआती 3 सेंटेंस जो है, शुरुआत के 3 सेंटेंस का सही सीक्वेंस क्या होगा, और ऑप्शन ऐसे दे दे आपको, सी बी ए दे दिया, आपको दे दिया आपके पास में डी सी बी दे दिया, आपके पास में ई डी सी दे दिया, आपके पास में बी ए सी दे दिया, और अगला दे दिया कुछ भी दे दिया आपके पास में सी ए बी दे दिया। बताओ भाई आंसर क्या होगा। तो शुरुआती तीनों सेंटेंस का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ई डी सी, जो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर वो पूछ लेता कि लास्ट के तीनों का सीक्वेंस, तो ये हो जाता आपका। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा भी हो, अगर आपका सही अप्रोच है तो फिर इन सेंटेंस को समझना और आंसर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर अपन बात करेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और रीअरेंजमेंट्स के बारे में। धन्यवाद आज के लिए।